चलो बच्चों, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन में एक विशेष रूप से ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चन में कैसा स्टेटमेंट आपसे पूछ रखा है। जैसे इसमें बोल रखा है रॉन्ग स्टेटमेंट, है ना। तो जनरली जल्दीबाजी में अपन गलती क्या करते हैं ना बच्चों, कि अपन करेक्ट स्टेटमेंट मिला लगा के चले आ गए, है ना। तो ऐसी वाली बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या बोला गया है, अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बोला गया है स्मॉलर पॉजिटिव और रेडियस, है ना, आयनिक रेडियस। तो कॉन्सेप्ट अगर आप बात करो तो बस आपको आयोनिक रेडियस देखना है, और आयोनिक रेडियस में भी क्वेश्चन ने क्लियर बोल दिया है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों ध्यान दें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आपको सीधा सीधा मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कैटायन की रेडियस छोटी और अनायन की रेडियस बड़ी होती है कंपेयर टू न्यूट्रल स्पीसीज। सही बात। जितना बड़ा अनायन होता जाएगा, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता जाएगा, उतनी ज्यादा रेडियस होगी। और जितना छोटा, या ऐसा बोल दूं कि जितना बड़ा कैटायनिक चार्ज होगा, कैटायनिक आयन होगा, यानी जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, रेडियस उतनी छोटी होती जाएगी। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, m माइनस एम और m प्लस। माइनस ज्यादा तो रेडियस ज्यादा, प्लस ज्यादा तो रेडियस कम। ठीक है, आओ जरा देखें। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सॉरी पहला वाला देख लेते हैं। अमंग द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कम है। ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द रेडियस। गलत। अभी अभी हमारी बात हुई कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, रेडियस उतनी छोटी होगी। यानी कैटायन में अगर लार्जर पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्मॉलर रेडियस होगी। यहां पर क्या बोला है, स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉलर रेडियस। उल्टा बोल दिया है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से रेडियस कम होती है और पॉजिटिव चार्ज कम होने से, स्मॉलर चार्ज से, रेडियस ज्यादा रहती है, बढ़ती है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ठीक, सेकंड वाले को देख लेते हैं। अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सेम ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने पर ऑन द अनायन, लार्जर इज द आयनिक रेडियस। बिल्कुल सही। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, जहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका उसका रेडियस भी ज्यादा देखने को मिलता है। अनायन के केस में चार्ज ज्यादा, रेडियस ज्यादा। कैटायन के केस में चार्ज ज्यादा, रेडियस कम, उल्टा हो जाता है। सही बात। तो ये सेकंड वाला तो करेक्ट है, आपको इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन मिल ही गया, बाकी भी चेक कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज मूव्स डाउन इन द ग्रुप। अच्छा, ग्रुप और पीरियड की भी बात कर लेते हैं। तो ग्रुप और पीरियड में क्या होता है बच्चों, सीधे सीधे देखें कि मान लो ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल, है ना। आप भी अपना चेक करते चलो पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस कम होती है, आपको पता है, क्लियर है मामला। और नीचे जाने पर, टॉप टू बॉटम मूव करने पर रेडियस बढ़ती है। ठीक है, सीधा सीधा क्लियर। एक ये जनरल ऑर्डर है। जनरली जब आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जनरल ऑर्डर आपसे पूछे तो ये सीधा सीधा फॉलो होता है। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रेडियस कम, नीचे जाएंगे तो रेडियस ज्यादा। चेक करें। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस as one moves down in the periodic table, या फर्स्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। नीचे जाने पर रेडियस इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही बात, रेडियस नीचे जाने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। कारण क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाते हैं, है ना। क्लियर है ना सबको, ये बहुत आसान सी चीज है, डेफिनेशन पार्ट है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, रेडियस डिक्रीज हो रही है एज वन मूव्स अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव कर रहे होते हैं ना, लेफ्ट से राइट, ये देखो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या बोल रखा है, डिक्रीज हो रही, तो बिल्कुल सही बोल रखा है। तो इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसा हो गया बच्चों, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। क्लियर है क्या मामला सबको।